हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल से आपकी हिंदी टीचर ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पे अच्छे होंगे, ठीक से होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था हिंद देश के निवासी। आप ये स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं, हिंद देश के निवासी पाठ 1। हमने लास्ट वीडियो में इसका आधा हिस्सा ही पढ़ा था और आज की वीडियो में हम इसका बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। साथ ही समझेंगे कि इस कविता में क्या समझाया गया है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है और इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो पाठ का नाम है हिंद देश के निवासी, पाठ संख्या 1 और कविता का बचा हुआ भाग आज हम समझेंगे। पहले वीडियो में हमने समझा था कि हिंद देश अर्थात भारत देश और उसमें रहने वाले लोगों की बात की गई थी। किस प्रकार से भारत देश में सभी लोग एक समान हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, वेशभूषा और खान पान होने के बाद भी हम सब एक जैसे रहते हैं, समान रूप से रहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम उसके आगे की कविता पढ़ेंगे। आप सब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कंटेंट मुझे लगता है आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो आज हम कविता पढ़ना शुरू करेंगे कोयल की कूक न्यारी, इस पैराग्राफ से। ठीक है, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। इन लाइनों में जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कोयल की बोली सुनी होगी, वो कितना मीठा बोलती है। कोयल एक पक्षी है और वो बहुत मीठा बोलती है। पपीहे की भी आवाज़ अगर आपने कभी सुनी है तो उसकी भी आवाज़ बहुत मीठी होती है, लेकिन कोयल से अलग होती है। उसी तरीके से बुलबुल भी एक पंछी है, लेकिन उसकी आवाज़ कोयल से अलग होती है, पपीहे से अलग होती है। लेकिन इन सब में जो समान है वो ये है कि इनकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। ये जब बोलते हैं, जब इनकी आवाज़ हमें सुनने को मिलती है तो बहुत ही मीठा, बहुत मधुर, बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक लाइन में समझिए, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। यानी कि कोयल भी मीठा गाती है, पपीहा भी मीठा बोलता है, बुलबुल भी मीठा बोलती है। सबकी राग अलग है, सबकी आवाज़ें अलग हैं, लेकिन इनका सुर क्या है? मीठा है। ये मीठा बोलते हैं। उसी तरीके से जैसे भारत देश में रहने वाले सभी लोग अलग प्रांत के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग वेशभूषा के हैं, फिर भी एक जैसे हैं। अगली लाइन है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। गंगा क्या है? नदी है। यमुना भी एक नदी है, ब्रह्मपुत्र भी एक नदी है, कृष्णा और कावेरी भी एक नदी है। यानी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब एक नदियाँ हैं। लेकिन क्या ये एक ही राज्य में बहती हैं? क्या ये एक ही तरीके से बहती हैं? क्या इनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई एक जैसी है? नहीं ना। कोई नदी बहुत लंबी है जैसे ब्रह्मपुत्र, कोई नदी लंबी और चौड़ी दोनों है जैसे गंगा। ठीक है, तो ये सब नदियाँ अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से बहती हैं। किसी का प्रवाह बहुत तेज़ है, किसी का धीमा है, लेकिन ये सारी नदियाँ अंत में कहाँ जाके मिलती हैं? सागर में। और सागर में मिलने के बाद इन नदियों की अपनी कोई पहचान नहीं रह जाती। ये क्या कहलाती हैं? सागर का जल कहलाती हैं, सागर कहलाती हैं। ये नदियाँ नहीं कहलाती हैं। सारी नदियाँ सागर में जाके मिलती हैं ना। कैसे? जैसे भारत देश के रहने वाले सारे लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में रहने के बाद भी भारतवासी ही कहलाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हों, किसी भी धर्म से
किसी भी प्रांत से संबंधित हों, हमारा पहनावा, वेशभूषा, खान पान चाहे कितना भी अलग हो, अंत में हम सब भारतवासी हैं और हमारा उद्देश्य, हमारी जो प्राथमिकता है वो भारत के प्रति होनी चाहिए। हमें देश के लिए ही जीना चाहिए। हमारे लिए सर्वोपरि देश हित होना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें समझाई कविता के माध्यम से वो आपने समझी होंगी। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।